रेवड़ी तो बीजेपी का शब्द बॉस। ठीक है, हर कोई रेवड़ी दे रहा है और कोई रेवड़ी अपने घर से थोड़ी दे रहा है। ये जनता का पैसा है, जनता के टैक्स के पैसे दे रहा है। जो बीजेपी वाले हैं तो ये तो पहले 5 साल तक गाली देते रहे, केजरीवाल फ्री दे रहा है, फ्री दे रहा है, फ्री दे रहे हैं। अब उसी की राह पे क्यों आ गए? इनके पावर तो है नहीं कुछ, उन्होंने कहा चलो यही दे देते हैं। देखो जी, सरकार बनेगी केजरीवाल की, लेकिन बात यह है कि वो जो 62 सीटें 67 सीटें आई थी वो नहीं आएंगी। इस बारी सीटें कम होंगी क्योंकि बीजेपी भी टक्कर दे रही है। सौगंध टीवी देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ शिवम चौबे। दिल्ली चुनाव के बारे में बात करेंगे क्योंकि इस समय दिल्ली चुनाव उस मोड़ पर है जहां फ्रीबीज का दौर चालू हो चुका है। आज आम आदमी पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है और तमाम फ्रीबीज के वादे कर दिए और बताया है कि जो अभी मौजूदा समय में फ्रीबीज चल रही वो भी आगे जारी रहेंगी। उसके दूसरी तरफ बीजेपी ने भी तमाम वादे कर दिए हैं, जो कि महिलाओं को बात करना हो, फ्री बस यात्रा की या 2500 रुपये बांटने की, सारी चीज़ें कांग्रेस भी कॉपी करती जा रही है। अब जनता से राय लेंगे कि क्या दिल्ली चुनाव इस बार फ्रीबीज पर लड़े जाने वाला है या फिर जो एक्चुअल मुद्दे हैं, जो जनता के जो बेसिक नीड्स हैं, उन पर दिल्ली चुनाव होगा। आइए जनता की राय लेते हैं। आज आम आदमी पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। क्या लगता है जो 15 बड़े वादे किए हैं उसमें से कुछ खास ये हैं कि ऑटो रिक्शा चालकों को उनकी बच्चियों को 1 लाख रुपए देंगे शादी में, बस यात्रा फ्री करेंगे स्टूडेंट्स की और मेट्रो में भी अच्छा खासा डिस्काउंट देंगे। कितने सच्चे लगते हैं ये वादे? देखिए, केजरीवाल के ऊपर कहीं ना कहीं लोगों को विश्वास है, यहाँ पे उसके बातों पे यकीन है। और आज नहीं, पहले से ये ऐसा था कि केजरीवाल ही आएगा। और कुछ आज जैसे स्टूडेंट को बस फ्री और मेट्रो में 50% डिस्काउंट, ये सब मुझे लगता है कहीं ना कहीं केजरीवाल को बेनिफिट देके जाएगा। बेनिफिट देगा। चुनाव के पहले कह रहे हैं कि रेवड़ियां बांट रहे हैं, अब तो उन्होंने खुल के स्वीकार भी कर लिया, कह रहे हैं हाँ ये रेवड़ियां हैं और ये रेवड़ियां दिल्ली वालों को पसंद आ रही। कितनी पसंद आ रही है रेवड़ियां? ये रेवड़ी तो बीजेपी का शब्द बॉस। ठीक है, हर कोई रेवड़ी दे रहा है और कोई रेवड़ी अपने घर से थोड़ी दे रहा है। ये जनता का पैसा है, जनता के टैक्स के पैसे दे रहा है। सरकार इसीलिए आती है कि आम पब्लिक को क्या सुविधा दे रहा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। जो जितना बेटर सुविधा दे रहा है, जितना बेटर अच्छा काम करेगा, पब्लिक की नज़र में यही काम है, रेवड़ी ही काम है आज के डेट में। सड़क ये सब कुछ नहीं मायने रखता, बस आप कितना रेवड़ी किसको दे रहे हो उसके अनुसार वोट निकाल लेके जाएगा। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने ये ऐलान किया है कि हम भी महिलाओं को, चाहे हम 2500 बात करें 2100 बात करें, रोड लगी हुई है कि किस तरीके से लबुलुबान वादे देकर वोट लिया जा सके। तो किसके वादे ज़्यादा पुख्ते नज़र आ रहे हैं चुनाव में? देखिए, आज के डेट में आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस तीनों का ट्रायंगुलर सिचुएशन दिख रहा है। कल केजरीवाल चाहे जितना भी रेवरेज दे ले, लेकिन कल उस केजरीवाल का एक स्टेटमेंट है कि राहुल गांधी बेईमान और चोर है। जितना भी कोर वोटर कांग्रेस का केजरीवाल की तरफ शिफ्ट हुआ था, उसमें से कुछ लोगों को हर्ट हुआ है। ये डेंट करेगा केजरीवाल को। और बीजेपी भी अच्छा फाइट दे रहा है, बस इसमें कोई शक की बात नहीं है। बीजेपी भी अच्छा फाइट दे रहा है। इसलिए तो मैंने आपसे पूछा कि हार जीत का वोटों में कितने का अंतर होगा। मैं समझता हूँ कि एक विधानसभा में अगर 1.5 लाख वोट से तो तीनों को कंट्रीब्यूट होगा इक्वल। हार जीत जो होगा वो 100, 150, 200, 300 वोटों के मार्जिन से ही होगा। ये फैसला अब 8 तारीख को होगा, देखते हैं क्या होता है। क्या कहना चाहेंगे सर, किसके वादों पर दिल्ली की जनता भरोसा कर रही है? माना जा रहा है कि इस बार दिल्ली चुनाव जो है वो फ्रीबीज पर लड़ा जा रहा है और फ्रीबीज वाले जो सबसे पुख्ते वादे करेंगे वो जीत जाएगा। किसके वादे अब तक सबसे अच्छे नज़र आ रहे हैं और क्या लगता है किसको जनता वोट करके जिताने वाली है? केजरीवाल, सीधा केजरीवाल। सीधा सीधा, कोई बीच में कोई टक्कर ही नहीं है। क्योंकि उन्होंने, अच्छा ये जो बीजेपी वाले हैं तो ये तो पहले 5 साल तक गाली देते रहे, केजरीवाल फ्री दे रहा है, फ्री दे रहा है, फ्री दे रहे हैं। अब उसी की राह पे क्यों आ गए? इनके पावर तो है नहीं कुछ, उन्होंने कहा चलो यही दे देते हैं। और इन्होंने बोला है ये जो जन कल्याण योजनाएं हैं जो चल रही हैं, बस फ्री हैं महिलाओं के लिए, अच्छा, और ये जो पेंशन मिल रही है और जो दूसरी और सुविधाएं मिल रही हैं, बिजली, पानी, 200 यूनिट, वो सब जारी रखेंगे। तो तुम्हारा मैनिफेस्टो कहाँ गया? केजरीवाल की पहली जीत यही है कि वो उसी को कॉपी कर रहे हैं। तुम्हारे पास अपना कोई है मुद्दा है क्या? केजरीवाल फ्री दे रहा है, पहले तो गालियां बक रहे थे पूरे 5 साल कि क्यों दे रहा है, रेवड़ियाँ बांट रहा है। अरे कुछ दे रहा है, लूट थोड़ी रहा है, किसी जो लोगों की जेब से निकाल थोड़ी रहा है, कुछ दे रहा है, सुविधाएं दे रहा है, तो इसमें क्या दिक्कत है? और हम उनको चुनते किस लिए हैं कि भैया आप हमारे लिए कुछ काम करो, अच्छा है ना। तो ये बाकी लोग क्या कर रहे हैं, अपना इधर उधर सब पैसे खा जाते हैं। ये पहला व्यक्ति ऐसा है जो दे रहा है कि भाई तुम्हारा पैसा तुम्हीं पे खर्च होगा। बाकी तो ये खा रहे हैं सब लूट लूट के, कहीं ठेके में खा रहे हैं, कहीं कुछ खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, सड़कों में खा रहे हैं, हाईवेज जो बन रहे हैं उनमें खा रहे हैं, लाखों लाखों करोड़ों रुपए के ठेके।
इन्होंने जो वादे करे थे, केजरीवाल ने आज माफ़ी मांग ली कि मेरे से 3 काम नहीं हुए, यमुना वाला और ये 24 घंटे हाँ और पानी का। तो ये कह रहा मैं, तो ये जो इन्होंने 10, 15, 20 वादे करे थे 2014 में, 100 दिन में काला धन आया, 2 करोड़ रोजगार हर साल हुआ, तो माफ़ी क्यों नहीं मांगते, है ना। और किसानों की आय दुगनी हो जाएगी 2022 तक, हर गरीब को घर मिलेगा 2022 तक। कहाँ गया डॉलर के मुकाबले रुपया, कहाँ गया, कहाँ गया। क्या कहना चाहेंगे दिल्ली चुनावों को लेकर, किसकी सरकार बनने जा रही है और जनता किसको समर्थन दे रही है इस बार? देखो जी, सरकार बनेगी केजरीवाल की, लेकिन बात यह है कि वो जो 62 सीटें 67 सीटें आई थी वो नहीं आएंगी। इस बारी सीटें कम होंगी क्योंकि बीजेपी भी टक्कर दे रही है। और रही बात यह है कि फ्री की राजनीति, वो तो देखो सभी कर रहे हैं, हर जगह फ्री की राजनीति हो रही है और हम फ्री वाले चट्टू हैं। जो फ्री वाले चट्टू हैं वो फ्री वाले चट्टू हैं। अब जैसे हम लोग एक अपर मिडिल क्लास के बंदे हैं, हम अपर मिडिल क्लास के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है, हम लोग 18,000 रुपये महीने का बिजली का बिल दे रहे हैं, हम लोग 10,000 रुपये महीने का पानी का बिल दे रहे हैं। तो हमारे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बीजेपी आ जाए आप आ जाए, जिसको फ्री मिलना है वो फ्री मिलना है। लेडीज़ के लिए बस फ्री, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो भैया लेडीज़ है नहीं। उसके बाद पानी फ्री, मेरा घर ऐसा नहीं है कि जहाँ पे मैं पानी मेरे को फ्री मिल जाए। बिजली फ्री, मेरे घर में एसी लगा हुआ है, एक मैं अच्छे इलाके में रहता हूँ तो वहाँ मुझे बिजली भी फ्री नहीं मिलनी। हाँ, बट ये ज़रूर है कि अगर मेरा घर का बिल 18,000 रुपये आ रहा है तो मेरी एक्चुअल कंजम्पशन है 8,000 रुपये की। 8,000 रुपये की एक्चुअल कंजम्पशन में मैं 17,000 रुपये का बिजली का बिल दे रहा हूँ, बिकॉज ऑफ द लिस्ट ऑफ द चार्जेस जो इन्होंने लगा रखे हैं। आई बिलीव कि शायद बीजेपी अगर आ जाए तो शायद ये चार्जेस कुछ कम हो जाए, क्योंकि हो क्या रहा है कि मेरी जेब से निकाला और इनकी जेब में डाल दिया। दैट इज़ इट। केजरीवाल का सिंपल गणित है, मेरी जेब से निकाला, इसकी जेब में डाल दिया। अभी सरकार वो बनाएंगे आप बता? सरकार केजरीवाल की बनेगी लेकिन सीटें कम आएंगी। क्या कहना चाहेंगे दिल्ली चुनाव? सर अभी जैसा इन्होंने कहा तो उस चीज़ में फ़र्क क्या रह गया। ये कह रहे हैं केजरीवाल जी मुझसे ले रहे हैं और इनको दे रहे हैं, तो मोदी सरकार के बारे में भी तो कहा यह भी जाता है कि वो मध्यम वर्ग से ले रही है और उद्योगपति अडानी अंबानी के कर्जे माफ़ कर रही है। और सबसे बड़ी चीज़ सर एक चीज़ है कि दिल्ली चुनाव फ्रीबीज पे ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहा है। और सबसे बड़ी चीज़, अपन जिस जगह भी खड़े हैं सीपी में, कोई हवा की बात नहीं करेगा, स्वाप हवा की बात नहीं करेगा, कोई ट्रैफिक की बात नहीं करेगा। अगर हम गलियों में सड़कों में चलते हैं तो सीवर के कहीं कहीं ढक्कन आज भी क्षतिग्रस्त हैं, उसकी कोई बात नहीं करता। बात किसकी करेंगे कि वो फ्री दे दिया, महिलाओं के लिए राइड फ्री है, मेरी बिजली फ्री है। लेकिन असल में मुद्दा ये है कि हमारी साफ़ हवा कहाँ है। हमारे मतलब जो ट्रैफिक में कितना टाइम, आप भी ऑफिस जाते हैं, आप ऑफिस जाते होंगे नोएडा, दिल्ली से मान लो नोएडा जा रहे हैं तो आपको 1 से 1.5 घंटे का ट्रैफिक फेस करना पड़ेगा। तो इन चीज़ों का क्या, वास्तविक मुद्दे ये हैं। बाकी ये तो चलते ही रहेगा कि बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और इलेक्शन पे कौन बात कर रहा है, वास्तविक मुद्दों की कौन बात कर रहा है इस समय? अगर देखिए तीनों मुख्य पार्टियों को, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, क्या लगता है किसके वादों में उतना दम है जो दिल्ली की जनता के लिए काम करके दिखाएगा? सर एक्चुअली क्या है कि इन तीनों ही के मैनिफेस्टो अगर आप निकालें, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के, कलर और नेता का जो फोटो है वो चेंज कर लें तो सेम टू सेम है, तीनों ही कॉपी पेस्ट है। ये कह रहे हैं हम 2,500 देंगे, तो कह रहे हैं हम भी 2,500 देंगे। ये कह रहे हैं रजिस्ट्रेशन कराओ 2100 के, हम तो पहले ही दे देंगे। तो दिक्कत यही हो रही है। और एक चीज़ जो ये है कि मुझे यहाँ तक लगता है दिल्ली में, देखिए सर सीधी सी बात है, अगर कांग्रेस दमखम से चुनाव लड़ी, अभी भी टाइम है, कांग्रेस अगर दमखम से चुनाव लड़ी तो बीजेपी जीत जाएगी। इसका सीधा वोट काटने का काम करेगी, वोट काटने का काम करेगी और इसका सीधा नुकसान आम आदमी पार्टी को होगा। और आम आदमी पार्टी के खिलाफ 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। अगर नहीं होती तो क्यों केजरीवाल जी को इतना टिकट काटने पड़े, क्यों उनके वो विधायकों को रिटेन नहीं कर सके। और सुनने में आ रहा है अभी तो जो नई दिल्ली से, जहाँ से अरविंद केजरीवाल प्रत्याशी हैं, जहाँ से 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे और वर्तमान मुख्यमंत्री जहाँ से भी फाइट में हैं, कहीं न कहीं मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल का परिणाम सबको याद रहा होगा, नंदीग्राम का, शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी जहाँ आसपास लड़े थे, आमने सामने लड़े थे। मुझे लगता है कहीं न कहीं नई दिल्ली सीट नंदीग्राम बनने जा रही है सर। नंदीग्राम जी 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 जी, थैंक यू। तो जिस तरीके से देखा दिल्ली की जनता की राय तमाम दिल्ली चुनाव से जुड़े मुद्दों को लेकर, जिस तरीके से पक्ष विपक्ष आपस में हमलावर हो रहा है, फ्रीबीज का दौर चल रहा है और लूटने के लिए जनता बेकरार है। अब आप क्या विचार रखते हैं दिल्ली चुनाव के बारे में, कमेंट्स में लिख दिया और तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।